गहने नकली होने के कारण क्या गहनों के डिब्बे में मिलेगा एक 20 साल पुराना खत जो कि नूतन के हाथों से होगा। क्या खुल जाएगा नूतन की मौत का राज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिमलपुनी गाँव में जहाँ की झनक की शादी हो रही होती है और वहाँ पे झनक ने जो गहने पहने हैं उसे नकली होने का आरोप लगाया जाता है। इस पावन मंडप में जहां एक तरफ शादी की शहनाइयां गूंज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नफरत और साजिशें के एक जाल बुना जा चुका है जिसकी कल्पना खुद यहां पे ऋषि भी नहीं कर सकता है। झनक और ऋषि की दोबारा हो रही थी शादी। हर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही है। नीलू ने जिस वक्त सबके सामने यह चिल्लाकर कहा कि अनिरुद्ध ने झनक को जो गहने दिए हैं वह नकली हैं, उस वक्त पूरे मंडप में सन्नाटा पसर गया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे पूरा शांति छा गई। अनिरुद्ध की नज़र झुक गई और अर्शी के चेहरे पर एक टुकी मुस्कान तैर गई। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति अपनी नफरत को किनारे रखकर हाथ में असली गहनों का डिब्बा लेकर वहां पहुंच गई। अदिति का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक किस्मत का खेल था। जो 20 साल पुराना दफन राज हो सकता है आज खुल जाए सबके सामने आने वाला था। जैसे ही अदिति ने वह पुराना संदूक खोला जिसे अनिरुद्ध ने झनक के लिए सहेज कर रखा था, नीलू ने झपट कर वह डिब्बा चेक करना शुरू कर दिया। बार बार यही साबित करने की कोशिश की कि अनिरुद्ध अपनी मरहूम पत्नी नूतन की बेटी यानी कि झनक को धोखा दे रहे हैं। ड्रामा क्वीन जो कि देखने को मिलता है कि नकली उस नकली गहनों के डिब्बे की तरह में छिपा हुआ था। ये जब नीलू ये गहने को बाहर निकालती है तो उस वक्त एक पीला टुकड़ा कागज़ का निकल जाता है। कोई वह साधारण कागज़ नहीं, बल्कि एक अपनी नूतन का आखिरी खत था जिसने अपनी मौत से ठीक पहले लिखा था सिंबलबुनी की ठंड हवाओं में। जी हाँ दोस्तों, ऋषि ने उस खत को अपने हाथ में लिया तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। एक तरफ उसकी मौजूदा पत्नी अदिति खड़ी थी तो दूसरी तरफ झनक नफरत करती, और उस दूसरी तरफ झनक की जो खुद सच से अनजान थी। उसकी माँ की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उस खत में नूतन ने साफ साफ लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उस खत के मिलते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसका नाम लिखा था वो बोस हाउस के सम्मान के साथ ही जी रहा था। आरसी जो कि एक कड़क एसपी है, उसने खुद तुरंत उस खत को अपनी कस्टडी में ले लिया। अदिति को लगा कि वह कोई असली गहने लाकर झनक का एहसान कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अनजाने में अपनी ही मां के अर्शी और अपने परिवार के निशान विनाश को सामने ला चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा वो तो होता है कि नीलू की चीख पुकार अब सन्नाटे में बदल चुकी है, क्योंकि उस खत की इबारत चीख चीख कर कह रही थी 20 साल पहले नूतन की जान लेने के पीछे किन लोगों का हाथ था। अनिरुद्ध जो अब तक खुद को अपराधी मान रहा था, उसे समझ आने लगा कि भी वर्षों अंधेरे रखा गया। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस बार कमजोर के नहीं बल्कि इंसाफ की उम्मीद में थे। सिमलपुनी का यह शादी का मंडप अब एक जांच मैदान बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी लाइफ में लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगी। वहीं अदिति ऋषि से प्यार जो करती है और वह अपनी माँ की बातों में फिर से एक बार आ जाती है, और यहाँ पर वह अपनी माँ के इस प्लान में शामिल होकर वह दोनों ऋषि और झनक की शादी को रोकने का एक बड़ा साजिश रच चुके हैं। वही हम देखेंगे कि अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। वह शादी को रोक पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि और कसम खाती है कि वह अपनी माँ के अपमान का बदला लेगी और बोझ परिवार में अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाकर रहेगी। तभी वहाँ अनिरुद्ध पहुँचता है। झनक को लाल जोड़े में देखकर वह ठिठक जाता है। झनक उसे साफ शब्दों में कह देती है, अब ना मैं आपकी दया की मोहताज हूँ और ना ही अर्शी की नफरत की। अर्शी का नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, क्विक फैंगर एपिसोड की आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कि घर में अर्शी अकेली और रहती है। किसी को फ़ोन लगा रही है, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान, और वह फ़ोन पर कहती है, अदिति और झनक ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, अब मैं वो खेल खेलूंगी। ये दोनों अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगी। वह किसी मिस्ट्री मैन को पैसे देने और झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए बात करती है। जी हाँ दोस्तों, उसे एहसास हो गया है कि वह अर्शी कभी नहीं सुधरेगी। अनिरुद्ध यह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में उभर कर सामने आती है। झनक
अर्शी की अगली चाल झनक की जान को खतरे में डाल सकती है। और क्या अनिरुद्ध को पुलिस के हवाले कर पाएगा या अर्शी अपनी नई साजिशों में कामयाब होगी? यहाँ दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि मैं खुद इसे तोड़ूंगी। यहाँ दोस्तों यहाँ पे अर्शी के चेहरे पर तो स्माइल आती है कि साफ दिखाता है कि जैसे उसकी बेटी, जी हाँ दोस्तों, अदिति अपनी माँ की प्लानिंग के साथ करती है। अदिति अर्शी दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाने वाली हैं, सिर्फ एक ही गोल में झनक को और ऋषि की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देंगी। दूसरी तरफ स्टोरी में और ज़्यादा एंगल दिखाई देगा अनिरुद्ध और झनक का रिलेशन। अनिरुद्ध अब झनक को सपोर्ट करता है, अपनी बेटी मान चुका है और उसके साथ खड़ा भी है, लेकिन यही बात अर्शी को अंदर ही अंदर जला रही है, खाए जा रही है। उसे डर लगने लगा है कि कहीं अनिरुद्ध अपनी सारी प्रॉपर्टी झनक के नाम ना कर दे। बस यही उसकी सोच और ज़्यादा डेंजर रहता है। यह अर्शी डिवाइस करती है कि सिर्फ इमोशनल ड्रामा से काम नहीं चलेगा, इस बार डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऊपर हमला करना पड़ेगा। शादी के बाद जैसे ही सब घर लौटते हैं वहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अदिति अपना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देती है, सबके सामने बोलती है अभी भी ऋषि से प्यार करती हूँ और मैं किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। यह सुन देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि खुशियों के लिए झनक और ऋषि को एक दूसरे से अलग करने का फैसला करती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब सिंबलबुनी गांव पहुँचने वाली है अर्शी, और यहाँ पर अब ऋषि और झनक की शादी रोकती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर अर्शी को एक जोरदार थप्पड़ भी लगाती है अर्शी और कहती है तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करके झनक के साथ नई शुरुआत करना चाहते हो। तुम्हारा यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तुम दोनों को कभी भी खुश रहने नहीं दूंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अर्शी गुस्से में झनक और ऋषि को धमकी देती है कि अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम दोनों को एक दूसरे के पास नहीं होने दूंगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कहते हैं कि मून बेटा तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, ऋषि और तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हारा एंगेजमेंट कौशिक के साथ हो चुका है और ऋषि केवल और केवल झनक का पति है। यहाँ पर अदिति कहती है बाबा एक साइन कर देने से दिल के रिश्ते कभी टूट नहीं जाते हैं और मैंने ऋषि से बहुत प्यार किया है, उसे आज कई सालों से मैं देख रही हूँ और उससे प्यार करती आई हूँ। यहाँ पर अनिरुद्ध कहते हैं अदिति बेटा तुम और ऋषि कभी एक नहीं हो पाओगे, तुम ऋषि के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी क्योंकि ऋषि तुमसे नहीं झनक से प्यार करता है। और यहाँ पर अदिति को लगता है कि उसके बाबा अब झनक से बहुत प्यार करने लगे हैं, उन्हें अब उनकी खुशियाँ मायने नहीं रखती हैं कि उन्हें केवल और केवल झनक की खुशियाँ ही मायने रखती हैं। यहाँ पर अब अदिति फैसला कर लेती है कि वह सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से दूर चली जाएगी। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर टूट जाते हैं अनिरुद्ध बोस और कहते हैं हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं अपनी एक बेटी को खुशी देखता हूँ तो दूसरी बेटी की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे कब नसीब होगा कि मेरी दोनों बेटियाँ खुशी के आंसू दोनों के आंखों में हो और दोनों खुश हो। अपने बाबा पर यह बात जो है कि सुनकर अदिति खुद को रोक नहीं पाती और वह अपने बाबा को गले से लगा लेती है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कहानी इतनी अजीब मोड़ पर पहुंच गई है कि आखिर ऋषि किसके साथ जाएगा, वो तो अदिति का हो नहीं सकता और झनक उसे अपना नहीं रही है। आगे कहानी देखते हैं। वही दूसरी